Students, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर स्टूडेंट्स? आई होप यू गाइस आर ओके। स्टूडेंट्स, मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें 8.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 8.2 के 1 के जितने भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन तक सब सॉल्व करवा दिए गए। वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। आज ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसको आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो वीडियो पढ़े उसको आप जरूर देखिए, ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और जब बोर्ड का एग्जाम करीब होगा तो मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो अलग अलग बुक्स से भी होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और उनको भी बताइए कि किस तरीके से ये चैनल आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि विकल्प आपको चुनना है, इसको लेना है, और इसमें से कौन सा विकल्प सही है। ये बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कैसे हल करते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, 2tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू रखेंगे। आप क्या रखेंगे? वैल्यू 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितना होता है याद करना पड़ेगा। जो चार्ट है उसको आप याद कर लीजिए। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का है, साइन 90 अंश तक है। इसी तरीके से कास का है, टैन का है, काट है। जो चार्ट है प्लेलिस्ट में है, उसको आप देख करके याद कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में इसमें बताया हूँ, 61 सेकंड का है, उसको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के, और उसको याद भी कर लीजिए। 2-4 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान √3, रख दिया गया अपान 1 प्लस tan 30 अंश का मान फिर होगा 1 अपान √3। ठीक है, स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, देखिए अगर मान लीजिए आपको tan 30 अंश का मान नहीं याद है तो क्या करें आप इसके लिए। अगर मान लीजिए एग्जाम आप दे रहे हैं, एग्जाम में tan 30 अंश का मान भूल गया आपको, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो याद रखिए। ट्रिक नहीं मतलब ये समझ लीजिए कि फॉर्मूला है। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बटा कास। साइन बटा कास होता है, क्या होता है? साइन बटा कास। तो जब ये सूत्र अगर काट होता तो कास ऊपर होता है, साइन नीचे होता है। ठीक है, तो tan थीटा को इतना सूत्र फार्मूला, ये यहाँ पर 30 है ना, तो 30 यहाँ पर रखकर देखिए, 30 यहाँ और 30 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, सब जगह क्या हो जाएगा? 30 जो दिया रहेगा वही कर दो। अगर यहाँ 60 है तो 60 दे जाओ। अब साइन 30 का मान तो याद ही होगा आपको, कितना होता है? 1 अपान 2। कास 30 का मान होता है √3 अपान 2। ठीक, अब क्या होगा, इससे क्या हो गया? कट गया, क्या मिला? 1 अपान √3। यानी tan 30 का मान क्या गया? 1 अपान √3। ये डायरेक्टली चाहे रख लीजिए आप, अगर मान लीजिए भूल रहा है तो क्या करो, आप इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ फिर इसके बाद। देखिए क्वेश्चन, तो 2 1 जा 2 अपन क्या रहेगा? √3, फिर अपान 1 ऐसे रहेगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। क्या आपको मालूम है किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाती है? हट जाता है। तो 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट ये जो अंडर रूट बना हुआ हट गया। इसके पान में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इक्वल लिखेंगे 2 अपान √3। इस क्रॉस मल्टीप्लाई, जो 3 गुणा कहते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 अपान फिर 3 1 जा 3। यानी इसका इधर गुणा हो गया, इसका इधर, इसका इसमें, कितना हुआ? देखिए ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 3। देखिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है एकदम, नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाता है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 ऐसे रहेगा। और ये 3 1 कितना हो जाएगा? 4, कितना 4 और √3 लिख लेंगे। समझिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर हो गया, क्योंकि ऐसे होता है फार्मूला, a अपान बी और c अपान डी। अगर है ऐसा तो नीचे लगा है a का d में मल्टीप्लाई हो जाता है और b का c में हो जाता है, ये रूल है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 2 और ये 3 कहां चला गया? ऊपर चला गया। 3 1 4 और √3। अब काट लो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आगे देखिए, यहां पर आ जाइए,
3 को 3 1 जा 3 और 3 को हम इसमें √3 इंटू √3, ध्यान देना इसको, इस नंबर को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि वो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 2 और √3, और √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, क्या मिला √3/2। अब बताओ ये कितने अंश का मान है, कितने अंश का मान, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये होता है साइन 60 अंश का मान। कितने अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है 1/√3/2 होता है, √3/2, ये विकल्प सही है। cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, याद कर डालिए। tan 60 अंश का मान √3, sin इसका मान 1/2, ये सब वैल्यू, अगर 1/2 आता इसमें तो ये सही हो जाता, अगर √3 आता तो ये सही हो जाता, अगर 1/2 आता तो ये सही हो जाता, लेकिन आया कितना है √3/2, इसका मतलब साइन 60, ये विकल्प आप सही कर लोगे, ठीक है। आप देखते रहिए बार बार, एक बार ना समझ में आए फिर दोबारा देखिए आप। स्टूडेंट्स ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें विकल्प आपको चुनना है, जैसे पहला क्वेश्चन बताया है इस तरीके से भी रहेगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो इसका आंसर ऐसे आप जान जाएंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 2 0 जा 0, इसका आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग लगा कर देखते हैं, ऐसे नहीं। देखिए 1, ये हल, ये हल, ये हमारा ये वाला दोबारा लिख लीजिए पर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब क्या करें स्टूडेंट्स, 1 माइनस, अब देखिए tan 45 इसका मान 1 होता है, क्या होता है 1, लेकिन मान लीजिए अगर आप भूल गए एग्जाम में नहीं पता है तो ये फॉर्मूला याद रखिए, tan थीटा इक्वल मैंने क्या बताया, साइन बटे कास, साइन अपान कास। यहाँ पर 45 है ना तो इसको मिटाओ, यहाँ पर 45, यहाँ पर रखो 45, यहाँ पर रखो 45, ठीक। साइन 45 का मान याद कर लीजिए, 1/, होता है 2, 1/√2, ठीक। और कास का क्या होता है, ये भी होता है 1/√2, याद कर लीजिए। नहीं तो ये तरीका बता दूं कि साइन और कास का जो ये एंगल होता है इसको जोड़ने पर 90 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 90, और जब 90 आ जाएगा तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसे साइन 45 है यहाँ, तो ये भी 45 है, 45 45 जोड़ के 90 आएगा, तो जब साइन का मान जो है वही कास का भी होगा, ये दोनों समझो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन 30 होता, क्या होता है यहाँ पर, ऊपर होता है साइन 30, नीचे होता है कास 60, थोड़ी देर के लिए। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन का होता है 1/2, मैंने कहा दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, 90 आ रहा नहीं आ रहा, तो कास 60 का मान भी 1/2, तो दोनों सेम सेम होते हैं, अगर जोड़ने पर क्या आ जाए 90, ये ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 45 + 90, तो एक का मान 1/√2 है साइन का मान, तो कास का मान भी वही होता है, ठीक है। केवल साइन आप याद कर लीजिए, बाकी पता चल जाएगा, पूरा कट जाएगा, कितना मिलेगा 1, क्या मिल गया 1। यहाँ पर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होगा, छोड़ देते हैं 1 प्लस, फिर 1 लिख के 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर वही रह जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस, कितना आ गया 0। जब ऐसे करता है प्लस माइनस में तो 0 आता है, और जब ऊपर नीचे करता है तो 1 आता है, ध्यान दीजिएगा इसको, जब ऊपर नीचे कटेगा तो 1 और साइड साइड से कटेगा तो 0, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, कट गया 0, 1 1 2, और 2 का 0 में 2 के डिवीजन कीजिए तो 2 0 जा 0, यानी 2 शून्यम शून्य, आंसर क्या आ गया, देखो पहले ही बता दिया गया था, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को देखते रहिए, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है तीसरा, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, क्या है, a का मान पूछ रहा है, इसमें a बराबर है मतलब कि a का मान कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं, देखते हैं हल। देखिए कितने आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं, समझ में एक एक पॉइंट समझ में आएगा। sin 2a = 2 sin a, ये तो दिया ही है। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पर लगेगा, sin 2a का मान होता है 2 sin a इंटू cos a, क्या होता है 2 sin a, इसको याद रखिएगा फार्मूला, कहीं पर भी अगर sin 2a आ जाता है तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a से लिख दो। अब देखो cos a को यहीं पर हमने दिया, काट दो, 2 1 जा 2, बटे में जाकर काटते साइन साइन काट दो, यहाँ पे क्या मिलेगा, जब सब कट गए यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर भी 1 कट मिलेगा, तो cos a = आ गया 1।
ये जब कट जाएगा या इसको नीचे भेज के तब काटो तो ऊपर नीचे कटेगा, 1 ही तो आएगा। या यहीं पर काट देते हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, कास ए बन जाएगा, कास ए, इसका यहाँ पर बचा 1, तो कास ए, ये बताओ कितने डिग्री का मान होता है? आपको मालूम है कि साइन 0 का मान क्या होता है? 1, और कास 90 का मान क्या होता है? 1। मैंने कहा दोनों जोड़ के 90 आना चाहिए, तो 90 में अगर 0 जोड़ दे तो कितना आएगा? 0 जोड़ दो अगर तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। 90 में 0 जोड़ो 90 ही होगा। मैंने कहा दोनों 90 आना चाहिए, तो अगर साइन 0 का मान 1 है तो कास 90 का मान भी कितना होगा? शायद गलत हो गया। साइन 0 का मान क्या होता है? 0, और कास 90 अंश का मान 0। ये मिस्टेक हो रहा है। अब मैं पूछूंगा कास साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। अब इसी का उल्टा कर दो, कास 0 अंश का मान क्या आएगा? 1, क्योंकि जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90। तो अगर साइन 90 अंश का मान 1 है, यानी साइन का भी याद ही करना पड़ेगा। साइन का एक याद कर लीजिए तो कास का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और जब साइन और कास मिल जाएंगे तो टेन का भी याद हो जाएगा, कॉट का भी याद हो जाएगा, सेक और कोसेक का भी याद हो जाएगा। ठीक है, केवल साइन का आप अच्छे से याद कर लीजिए, और आप वीडियो को देखते रहिए, ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कास इज इक्वल टू 1। अब 1 कितने अंश का मान है? कास के पद में। एक साइन के पद में भी होता है, मगर साइन के पद में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर कास है। ठीक है, अगर ये साइन होता तो साइन के पद में लिखते, लेकिन जब कास है तो कास वाला लिखेंगे। कास 0 अंश का मान क्या होता है? होता है 1 ही होता है, तो 1 की जगह आपने, और कास से कास कट जाएगा, एक कुल क्या जाएगा, मगर काटना नहीं आपको, बस समझ लेना ऐसे। तो कास से कास खत्म, क्या बोला? एक कुल कितना गया? 0। यानी कंपेरिजन कर लीजिए ऐसा कि कास कास कंपेरिजन, एंगल का कंपेरिजन करने पर तो ए इसका कितना आ गया? 0। 0 कहीं पर दिया है? देखो यही क्या हो गया, ए का मान आ गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका चौथा क्वेश्चन है हल। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर tan 30 अंश का मान, अभी मैंने आपको बताया tan इक्वल क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? याद किए थे आप? तो cos 30 की वैल्यू √3.2। ठीक है, कहोगे सर यदि आप दोनों इक्वल बता रहे थे, लेकिन इक्वल कब बता रहे थे? जब दोनों 90 होगा। 30 90 होता है? नहीं, 60 होता है। ठीक है, हाँ ऐसा होता अगर साइन 30 और कास 60, देखो जोड़ो इक्वल है कि नहीं? 90 60 30 90, ये दोनों इक्वल होंगे। साइन 30 की वैल्यू इतना मतलब कास की होगी, और जितना साइन 60 की होगी उतना साइन 30 का होगा, कास 30 का, कास 30 का। ठीक है, क्यों? जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो साइन 60 का आप याद कर लोगे अगर, तो ये आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3.2, तो साइन का भी हो जाएगा, कास का भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1.2 होता है, और कास 30 का मान क्या होता है? √3.2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, क्या मिलेगा? 1/√3। यानी कि tan 30 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप टेबल को रट डालिए जो चार्ट है। ठीक है, तो 2 tan 30 की वैल्यू कितना बताएगा? 1/√3, फिर अपन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2/√3, ये 3 है। ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो मैंने क्या बताया, जब स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है। ठीक है, इसके पान में कुछ नहीं तो 1 कर दो आप। 2/√3 क्या करेंगे? 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 एक मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 अपान, फिर 3 1 जा 3। ये हमारा यहाँ पर देखिए अब 2 हो गया √3, 3 माइनस में कितना हो जाएगा? 2/3। 2 से 2 क्या कर दिए? 2 1 जा 2 कट गया, नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर, 3/√3। ठीक है, 3/3 1 जा 3 हमारा नहीं होगा, जब कट गया तो 3 हो गया, और √3। अब 3 क्या लिखते हो आप? √3 2 बार, इसको आप कर सकते हो, क्योंकि अगर उस संख्या को रूट में लिखा जाए 2 बार तो संख्या वही होती है। ठीक है, ये रूल है।
इसे कट गया, कितना गया √3। अब बताओ कितने अंश की वैल्यू होती है, tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है √3। ये विकल्प आपका सही हो गया। sin 30 की वैल्यू कितना होता है, याद कर लो 1/2। sin 60 अंश का होता है √3/2 और cos 60 अंश का होता है 1/2। ठीक है, सब याद कर डालिए, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो √3 आ जाते विकल्प से, tan 60 पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, ये सब तो आपको रफली चीज बता दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन